34 चैप्टर तक अभी तक हमने सब कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ अच्छे से देख लिया है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं 35 चैप्टर पे, विच इज आतुरोपक्रमणीय अध्याय। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या देखेंगे हम, चैप्टर का नाम ही बता रहा है आतुर में अभी क्या क्या उपक्रम हमें करने हैं, कैसे कैसे करना है, क्या क्या उसमें देखना है, वो सब इस चैप्टर में बताया है। ठीक, देखो शुरू में ही कह रहे हैं कोटेशन नंबर 3 पे, देखो रुग्ण की चिकित्सा शुरू करने से पहले वैद्य को क्या करना है, प्रथम उसकी आयु की परीक्षा करनी है। किसकी परीक्षा करनी है, आयु की परीक्षा करनी है। तो आयु शेष होने पर ही क्या कह रहे हैं, रोग, ऋतु, अग्नि, वय, देह, बल, सत्व, सात्म्य, प्रकृति, भैषज, देश, इनकी परीक्षा करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसकी आयु कितनी बची है भी नहीं है, कितनी है, मध्यम आयु वाला है, दीर्घ आयु वाला है या अल्प आयु वाला है। ठीक है, उसके बाद ही हम ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखेंगे, इसका रोग कैसा है, ऋतु कौन सी है, अग्नि, वय, देह, बल, ये सारे फैक्टर उसके बाद ही देखेंगे। तो आचार्य ने काफी सीक्वेंस में ये सब कुछ दिया है। अब ये सबसे पहले जो बात करते हैं, यहाँ पे आयु के लक्षण अब बता रहे हैं। इन्होंने पहले कह दिया कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, किसकी परीक्षा करनी है, आयु की परीक्षा करनी है। ठीक, अब इसके बाद आयु के बारे में कह रहे हैं। तो दीर्घ अल्प मिश्र आयु के लक्षण क्या हैं, ये यहाँ पे कह रही है। तो देखो क्या कह रहे हैं, जिस पुरुष के हाथ, पैर, पसवाड़े, पीठ, स्तनाग्र, दांत, मुख, कंधा, ललाट, ये सब क्या है, बड़े हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, उंगलियां उनके पर, श्वास, नेत्र, बाहु ये लंबे हैं। ठीक है, उसके भौं जो आईब्रोज हैं, स्तन मध्य भाग है, छाती विस्तीर्ण है, और कौन से भाग छोटे हैं, जंघा, शिश्न, ग्रीवा, ये जो 3 पार्ट्स हैं ये कैसे इसके छोटे हैं। और सत्व कैसा है, सत्व, स्वर, नाभि ये गहरे हैं। ठीक है, सत्व, स्वर और नाभि उसके गहरे हैं, और उसके स्तन नाधिक ऊंचे और नाभि कड़े हैं। ठीक, ये सारे जो लक्षण हैं एक साथ बता रहे हैं ये। जिसके कान कैसे हैं, मांसयुक्त हैं, विस्तीर्ण हैं, लोम भी हैं उसमें। ठीक है, कुछ लोगों के बालों में कुछ लोगों के कानों में देखा होगा आपने, हेयर्स होते हैं। जिसका मस्तिष्क खोपड़ी के पीछे से अधिक ऊंचा है, थोड़ा सा पीछे से एलिवेटेड सा है। ठीक, और क्या लिखा है, स्नान अनुलेपन अगर वो करता है तो मस्तिष्क की तरफ से जिसका बॉडी जो है पहले सूखता है और बाद में उसका हृदय प्रदेश सूखता है। तो ऐसा मनुष्य कैसा हुआ, दीर्घायु समझना है। ठीक है, उसकी चिकित्सा हम निशंक होकर करेंगे। ठीक, अब इसके लक्षणों के विपरीत वाला कैसा होगा, अल्पायु वाला होगा। यानी कि इस वाले कोटेशन में देखो, जिसका हृदय प्रदेश पहले सूखेगा और बाद में सिर सूखेगा, मस्तिष्क सूखेगा, तो वो कैसा है, अल्पायु है। बाकी क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड जिसमें लक्षण है वो मध्यम आयु जान। ठीक, एक एक बार रीड करने वाली चीजें हैं, बस ये थोड़ा सा आपने कौन सा बॉडी पार्ट इसका पहले सूखता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिर पहले सूख रहा है, उसका बाद में हृदय सूख रहा है दीर्घायु वाले का। नेक्स्ट देखो दीर्घायु के और लक्षण क्या हैं, जिस मनुष्य की संधियां, सिरा, स्नायु इसमें क्या है, मांस से अधिक ढके हुए हैं। गूढ़ संधि, सिरा, स्नायु लिखा है। ठीक है, गूढ़ है क्योंकि मांस से ढके तो अंदर डीप सीटेड है। सहत अंग है, सहत है वो अच्छा प्रॉपर गठीला टाइप है। ठीक, इंद्रियां कैसी हैं, स्थिर इंद्रिय है। पैर से सिर की तरफ उत्तरोत्तर अंग कैसे हैं, सुडौल है, वो कैसा है, दीर्घायु है। जो व्यक्ति गर्भ धारण से लेकर अभी जन्म होने के बाद से अभी तक कैसा है, रोग रहित है, उसको ज्यादा रोग नहीं हुए हैं। ठीक, रोग रहित है वो, तो उसका शरीर और विज्ञान भी कैसा है, धीरे धीरे उसके अवस्था के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। देखो श्लोक में क्या लिखा है, शनैः समुपचीयते शरीर ज्ञान विज्ञाने। ठीक है, शनैः समुपचीयते, धीरे धीरे बढ़ रहा है शरीर, उसका ज्ञान और विज्ञान। तो ये कैसे हैं, दीर्घायु वाले के लक्षण हैं। ठीक, अब यहाँ पे मध्यम आयु वाले के स्पेसिफिक कुछ लक्षण बता रहे हैं। ऊपर तो इन्होंने कहा मिक्स लक्षण है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बता रहे हैं। देखो क्या लिखा है, जिस मनुष्य के नेत्रों के नीचे 2 या 3 या अधिक लंबी साफ रेखाएं दिखाई देती। देखो यहाँ एक कार्टून बना है, इसकी आंखों के नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है, रेखा दिखाई दे रही है। ठीक है, साफ रेखा दिखाई दे रही है। ठीक, पांव और कान कैसे, मासल हैं। देखो रेडिश बनाए हैं इसके पांव, बड़े बड़े हैं और मासल हैं। ठीक, नासिका अग्रभाग कैसा है, ऊपर की ओर है, अपवर्ड है इसकी नोज। ठीक, उठा हुआ है, और पीठ पर कैसी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना जिएगा, 70 वर्ष की आयु जिएगा। ठीक, मध्यम आयु के लिए कितना प्रमाण बोल दिया, फिर 70 वर्ष की आयु बोल दिया, यहाँ से ये मार्क हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो अल्पायु के लिए क्या कह रहे हैं, अंगुली पर कैसे छोटे हैं, शिश्न दीर्घ है, परशुकाएं कैसी हैं, छाती में अवलीड है, अंदर दबी हुई है, यानी कि एकदम सिकुड़ा सा है। उसकी जो ये है कोस्टल रीजन है वो कैसा है, क्लियरली बिल्कुल एकदम दिख रहा है। ठीक,
पीठ भी चौड़ी नहीं है, कान जो है अपने स्वाभाविक स्थान से ऊंचे उठे हुए हैं और नाक भी कैसी है, ऊंची है। हंसते और बोलते समय कैसे उसके दांतों के मसूड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो विभ्रांत होकर आंखें घुमाते हुए देखता है वो कितनी आयु जिएगा, 25 वर्ष तक जीवित रहेगा। तो 25 ईयर्स कितनी, कौन सी आयु बोल दी, अल्प आयु जो है 25 ईयर्स तक की बोल दी। ठीक है, अब इसके आगे ये क्या बता रहे हैं, शरीर का प्रमाण बता रहे हैं कि प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग है तो वो जब वो अपने आप को अपना शरीर देखेगा तो अपने अंगुल से वो उसका कौन कौन सा बॉडी पार्ट कितना कितना अंगुल है वो सब यहाँ पे बता दिया। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको याद करने वाला है, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है। इसको कैसे याद करेंगे, आप एक कार्टून फिगर या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना दो जिसमें आपने सारे डायमेंशंस लिख देने हैं। ठीक है, तो पिक्चर से आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। उसको क्या करना है, आपने बनाकर साइड में पेस्ट कर देना है। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। शरीर का प्रमाण इस चैप्टर में दिया है। कौन सा चैप्टर था ये, आतुरोपक्रमणीय अध्याय 35 चैप्टर। तो सबसे पहले क्या इन्होंने कहा है, देखो षडंग इन्होंने शरीर कहा है। षडंग में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, शरीर का मध्य भाग, इसको अंतर्धी भी कह रहे हैं। दो शक्ति है ना, 2 लेग्स हो गए, मध्य भाग, 2 लेग्स आगे, 2 बाजू आगे और सिर, ये क्या है, षडंग है। ठीक है, तो षडंग के लिए अलग अलग डेफिनेशंस भी आई हैं। ठीक है, किसी और ने षडंग के लिए कुछ और कहा है। यहाँ पे षडंग क्या है, इसका मध्य भाग, बॉडी, मिडल बॉडी पार्ट, 2 लेग्स, 2 बाजू और एक सिर। ठीक है, ये हो गए हमारा षडंग, 6 शरीर के अवयव। अब उसमें जो उनमें अवयव लगे हैं, ठीक है, फेस पे क्या क्या है, आंखें हैं, नोज है, ठीक है, लिप्स हैं, ये सब जो बॉडी पार्ट्स हैं, इसके अंदर जो लगे हुए पार्ट्स हैं उसको क्या कहते हैं, प्रत्यंग कहते हैं। उसके अंदर लगे हुए जो पार्ट्स हैं उसको प्रत्यंग कहते हैं, उसके अवयवों को प्रत्यंग कहते हैं। ठीक है, अब हम उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अपने अंगुलों से, तो स्व अंगुल से हमने चेक करना है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये देखो यहाँ लिखा है स्वैर अंगुले। ठीक है, अपने अंगुल से चेक करना है। तो अपने अंगुल से हमारा पांव के अंगूठे और प्रदेशनी की लंबाई कितनी होती है, 2-2 अंगुल। तो ये पैर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैर की बात कर रहे हैं, पैर का अंगूठा और जो उसके साथ वाली प्रदेशनी की लंबाई है वो कितनी होगी, वो 2 अंगुल होगी। ठीक है, 2 अंगुल होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्रदेशनी से मध्यमा, मध्यमा से अनामिका, अनामिका से कनिष्ठिका क्रमशः 5वां भाग कम होती है, यानी कि 1/5 पार्ट कम हो जाती है। तो पैर ऐसा ही तो होता है हमारा, यूं करके। ठीक है, कुछ लोगों का ये लंबा होता है, कुछ का छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो ये क्या हो रहा है, 1/5 पार्ट ही कम होता जा रहा है। ठीक, ऐसे इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखो 5वां भाग ये तो कम हो गया। नेक्स्ट प्रपद पादतल, ये कैसे है, 4 अंगुल लंबे और 5 अंगुल चौड़े हैं। तो 4x5, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4x5। प्रपद और पादतल ये कैसे हैं, 4 अंगुल लंबे, 5 अंगुल चौड़े हैं। एड़ी के लिए देखो क्या कह रहे हैं, एड़ी कैसी है, 5 अंगुल लंबी है और 4 अंगुल चौड़ी है। तो जो पांव की एड़ी है वो कैसी है, 5 अंगुल लंबी है। ठीक है, लंबी कैसी है, 5 अंगुल है और चौड़ी कैसे है, 4 अंगुल चौड़ी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पांव के लिए क्या कहा है, पांव 14 अंगुल लंबा होता है। ठीक है, पैर कितना है हमारा, पैर जो है वो 14 अंगुल लंबा है। ठीक है, 14 अंगुल कौन लंबा है, पैर लंबा है। इससे आगे देखो क्या है, पांव का मध्य जो है, ये हमारा फीट आ गया यहाँ पे, पांव का मध्य, पैर का मध्य भाग, ठीक है, जो इसका सेंटर है वो गुल्फ, ये वाला पार्ट हमारा आ गया। ठीक है, गुल्फ का मध्य, जंघा का मध्य, ठीक है, जंघा का मध्य भाग आ गया। और क्या लिखा है, घुटने का मध्य भाग आ गया। ठीक है, ये सारे कितने हैं, 14 अंगुल के हैं, 14 अंगुल परिणा के। इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 14 अंगुल है। पांव का मध्य, गुल्फ का मध्य और जंघा का मध्य, घुटने का मध्य, ये सब कितना परिणा का है, 14 अंगुल का है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, जंघा कितनी है, 18 अंगुल लंबी है। जंघा कितनी है, ये जो लोअर वाला लेग है ये कितना है, 18 अंगुल लंबा कहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो जंघा 18 अंगुल लंबी है। ठीक, नेक्स्ट देखो, जानु संधि के ऊपर कटी संधि तक का भाग कितना है, 32 अंगुल का है। जानु संधि से लेके ऊपर कटी संधि तक का भाग कितना, 32 अंगुल बताया है। तो इस तरह से टोटल जो है ये मिला के, कहां से, जंघा, जानु और ऊपर का भाग सब मिला के कितना हो जाएगा, 32 + 18 कितना हो गया, ये 50 अंगुल हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, जंघा के समान जो है उरु अर्थात 18 अंगुल लंबे होते हैं। ठीक है, जंघा के समान प्रमाण के उरु, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो कैसा है, 18 अंगुल लंबा है।
ठीक, तो इसको आपने दोबारा देखना है। दोबारा देख के आपको एक बार खुद से अपने माइंड में एक मैप बनाना है। ये तो एक बार हमने रीड कर लिया, एक बार अपने माइंड में मैप बनाओ, उससे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, 2-3 बार ये देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 30 नंबर कोटेशन में, क्या क्या बता रहे हैं। वृषण कह रहे हैं, वृषण, थोड़ी, दांत, नासापुट, कर्णमूल, नेत्रों के मध्य भाग। ठीक है, नेत्रों का जो मध्य भाग होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेत्रों का मध्य भाग। और ये सब कैसे है, 2-2 अंगुल है। देखो यहाँ नासापुट लिखा है, नीचे भी हम क्या लिखेंगे, नासापुट मर्यादा देखेंगे। ठीक है, नासापुट मर्यादा अलग चीज है और नासापुट अलग है। ठीक, तो नासापुट कितना है, 2 अंगुल है। नेक्स्ट देखो क्या है, शिश्न के लिए कहा है, शिश्न मुख, नासावंश, कर्ण, ललाट, ग्रीवा, दृष्टिमंडल के बीच के अंतर। ठीक है, ये सब कितने, 4 अंगुल। तो पहले हमने आईज के बीच का अंतर बोला, वो 2 अंगुल था। दृष्टिमंडल से ये जो वो सेंटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 4 अंगुल का डिस्टेंस है। ग्रीवा को भी 4 अंगुल बोला। ठीक है, कर्ण को, नासावंश को, इन सबको कितना कहा है, 4 अंगुल कहा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, नासा वंश कितना है, इसको थोड़ा आप अलग से लिख लीजिए। नासा कितना है, 4 अंगुल है, और नासा पुट कितना है, 2 अंगुल है। ठीक, थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट देखो, भग का विस्तार बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, भग का विस्तार, उसके साथ साथ शिश्न और नाभि के अंतर। ठीक है, शिश्न और नाभि के तक का अंतर, नाभि से हृदय तक का अंतर। ठीक है, नाभि से हृदय तक का जो अंतर है, और हृदय से ग्रीवा मूल का, हृदय से जहां से गर्दन शुरू होती है, ठीक है, उस तक का जो अंतर है, दोनों स्तनों के बीच का जो अंतर है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी दोनों स्तनों के बीच का अंतर हो गया। थोड़ी से ललाट तक का अंतर, मुख की लंबाई एवं मणिबंध और प्रकोष्ठ का परिणाम, सारे कितने हैं, 12 अंगुल हैं। तो भग का विस्तार बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको तो आपने याद ही रखना है कि भग का विस्तार कितना है, 12 अंगुल है। उसके साथ साथ बाकी चीजें याद रखनी है। क्या क्या है, शिश्न से नाभि तक का अंतर, नाभि से हृदय का अंतर, हृदय से ग्रीवा मूल का अंतर, दोनों स्तनों के बीच का अंतर, थोड़ी से ललाट तक का अंतर, मुख की लंबाई, मणिबंध, प्रकोष्ठ का परिणाम, ये सब कितना है, 12 अंगुल का बोल दिया। ठीक, अब देखो इंद्रवस्ती, यानी कि जंघा का मध्य जो बैक हमारा काफ वाला रीजन होता है, वहां इंद्रवस्ती मर्म होता है। तो इंद्रवस्ती और जंघा के मध्य का परिणाम, स्कंद और कोहनी के मध्य का अंतर, ये कितना है, 16 अंगुल है। होता है ना, हमारा काफ रीजन बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कितना है, 16 अंगुल का कहा है। नेक्स्ट देखो, कोहनी के मध्य अंगुली के अग्र तक 24 अंगुल का हस्त है। कोहनी के मध्य अंगुली के अग्र तक 24 अंगुल का क्या है, हस्त है। ठीक है, समझ गए, हस्त की लेंथ कहाँ से कहाँ तक गई, कोहनी से लेके, ठीक है, कोहनी से मध्यमा अंगुली तक। ठीक है, हमारा जो एल्बो है वहां से लेकर हमारी जो हाथ की मध्यमा उंगली है, ठीक है, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 24 अंगुल है। कितना है, 24 अंगुल है। नेक्स्ट देखो, दोनों भुजाएं जो है वो 32 अंगुल की आती हैं। उरु प्रत्येक 32 अंगुल वाले घेरे के होते हैं, घेरा इसमें कहा है। ठीक, थाइस का यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, 32 अंगुल। मणिबंध से कोहनी तक की लंबाई 16 अंगुल की है। हथेली 4 अंगुल चौड़ी और 6 अंगुल लंबी है। हथेली कैसी है, 4 अंगुल चौड़ी और 6 अंगुल लंबी है। तो हथेली की कितनी हो गई, आपका हाथ कैसा हो गया, 4 अंगुल चौड़ा और 6 अंगुल लंबा। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के हिसाब से कैसा आ जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा है हथेली 4 इंटू 6 इंटू 4। ठीक, तो हाथ कैसा होता है, लंबा ज्यादा होता है ना, लंबा ज्यादा होता है और चौड़ा कम होता है। तो ये हमारा हाथ है, ये 4 अंगुल चौड़ा है और लंबा कितना है, 6 अंगुल है। इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ये हो गया हथेली का डायमेंशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, मणिबंध हथेली के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, अंगुष्ठ के मूल से तर्जनी का अंतर और कर्ण से नेत्र के बाह्य कोण का अंतर, मध्यमा अंगुली की लंबाई, ये सब कितने हैं, 5-5 अंगुल है। क्या क्या आ गया, अंगुष्ठ का मूल भाग से तर्जनी का अंतर, ये हमारा अंगूठा आ गया, राइट, ये अंगूठा है और ये तर्जनी है। तो ये इसका मूल भाग से तर्जनी का अंतर यहाँ तक बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तर्जनी का अंतर, और फिर मध्यमा जो उंगली है वो उसका लेंथ। ठीक है, ये भी 5 अंगुल है। और कर्ण से नेत्र के बाह्य कोण का, अभी हमारा कर्ण जो है, यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये कह रहे हैं। ये कर्ण आ गया, ठीक है, और ये फेस आ गया, और यहाँ पे है हमारी आई। तो कर्ण से बाह्य कोण, जो आईज का आउटर एंगल है, इसका अंतर कितना कह रहे हैं, 5 अंगुल कह रहे हैं। ठीक,
प्रदेशनी अनामिका 4.5 अंगुल है। प्रदेशनी और अनामिका जो है हमारी कितनी है? 4.5 अंगुल है। तो प्रदेशनी कौन सी हुई? हमारी इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये हमारा हाथ हो गया। इंडेक्स फिंगर, मध्यमा, ये हुई हमारी अनामिका और ये हुई कनिष्ठिका, ठीक। तो ये कितनी बोली? 4.5 अंगुल कही। प्रदेशनी और अनामिका, प्रदेशनी और अनामिका कितनी है? 4.5, 4.5, 4.5 अंगुल, ठीक। ये हो गई 4.5 अंगुल। अंगुष्ठ और कनिष्ठिका कितनी है? 3 अंगुल है, ठीक है। अंगुष्ठ हमारा और कनिष्ठिका कितनी है? 3.5 अंगुल है। 3.5 अंगुल है, ये दोनों 3.5 अंगुल है। ओके, तो ये हो गया। और मध्यमा उंगली के लिए तो हमने कहा था कितना? 5 अंगुल इसको बताया था, ठीक है। ये हो गया हमारा डायमेंशंस हाथ के भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखो आगे क्या आ रहे हैं। आगे जो बचे हुए डायमेंशन है वो इन्होंने लिखे हैं। यहाँ पे ये वाइंड अप करेंगे। मुख जो है वो 4 अंगुल चौड़ा है, ठीक है। फेस कितना अंगुल चौड़ा है? 4 अंगुल चौड़ा इसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है? ग्रीवा 20 अंगुल, चारों ओर से गोल और वर्तुल होती है। उसका सर्कमफ्रेंस ग्रीवा का कितना बता रहे हैं? 20 अंगुल बता रहे हैं। अब त्रिभाग अंगुल विस्तारा नासापुट मर्यादा, तो ये नासापुट मर्यादा भी कई बार पूछी जाती है। नासापुट मर्यादा कितनी है? त्रिभाग अंगुल, यानी कि 1/3 अंगुल इसको कहा है, नासापुट मर्यादा को कहा है, ठीक। नेक्स्ट देखो नेत्र का आयाम कितना होता है? नेत्र का आयाम का तिहाई कृष्णमंडल होता है, यानी कि ये हमारी आई हुई, ठीक है। कृष्णमंडल कितना? इतना एरिया में रहता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। ये आई है हमारी, कृष्णमंडल इतने इतने पार्ट में रहता है, तो ये कितना कवर कर रहा है? 1/3 पार्ट कवर कर रहा है। तो यही ये कह रहे हैं नेत्र का तिहाई जो है वो क्या है? कृष्णमंडल है, ठीक है। कृष्णमंडल का नवमांश दृष्टि है। कृष्णमंडल के अंदर दृष्टि हमारी जो है बहुत छोटी सी रहती है, ठीक है। इसके अंदर छोटी सी हमारी दृष्टि रहती है, तो इसको कितना बोल रहे हैं? 1/9 पार्ट बोल रहे हैं। लेकिन जब उत्तर तंत्र में बात करते तो उन्होंने कहा, उत्तर तंत्र में कितना कहा है? कृष्णमंडल से दृष्टि कितनी है? 1/7 है। कृष्णमंडल से दृष्टि कितनी कही है? 1/7 कही है। तो ये दोनों जगह का आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में इसमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। या तो 1/9 वाला आएगा, 9वां पार्ट आएगा, या तो 7th पार्ट आएगा, ठीक। तो अभी देखो क्या है? कृष्णमंडल का नवमांश क्या है? दृष्टिमंडल है, वहां पे क्या है? सप्तमांश है। नेक्स्ट देखो केशों के अंत यानी कि शंख प्रदेश से शिरो मध्य भाग कितना है? 11 अंगुल है। शंख प्रदेश से ये आगे वाला जो पार्ट है हमारा, ये आईज हुई, ठीक है। ये आईज है हमारी, ये हमारा हेयर लाइन है, ठीक है। ये शंख प्रदेश है जहां से हमारे केश शुरू होते हैं। वो कह रहा है सिर के मध्य तक का भाग जो है वो कितना है? वो कहा इन्होंने 11 अंगुल, ठीक है। और जो मस्तक जो इसका सेंटर है, इसके यहाँ से ग्रीवा के पश्चिम भाग पीछे गर्दन तक के जो हेयर होते हैं, ठीक है, वहां का जो केशांत प्रदेश है वो 10 अंगुल का होता है, वहां 1 अंगुल घट गया, ठीक। अब नेक्स्ट कह रहे कर्ण और अवटु के बीच का कितना भाग है? 14 अंगुल का भाग होता है। नेक्स्ट देखो मनुष्य के छाती के प्रमाणानुसार विस्तार स्त्री की श्रोणी का होता है। तो मेल की क्या होती है? चेस्ट बड़ी होती है, ठीक है। इस तरह से मेल रहता है, इस तरह से कार्टून्स में दिखाते हैं, ठीक है। मेल की चेस्ट बड़ी रहती है और फीमेल का जो है लोअर पार्ट बड़ा रहता है, ठीक। तो मेल की जो चेस्ट का पार्ट है वो स्त्री की श्रोणी के बराबर है, ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं। मनुष्य की छाती का प्रमाणानुसार विस्तार किसका होता है? विस्तीर्ण स्त्री श्रोणी का होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, स्त्री की जो छाती है वो 18 अंगुल की होती है, ठीक है। स्त्री का जो चेस्ट रीजन वो कितना है? 18 अंगुल है। और उसके बराबर पुरुषों की कटी होती है। तो मेल की कटी जो है वो पतली होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो कटी है मेल की वो कितनी रहेगी? 18 अंगुल रहेगी, ठीक। इस तरह से पुरुष की पूरे शरीर की लंबाई कितनी हो गई? 120 अंगुल हो गई। कितनी टोटल लंबाई बोल दी? आचार्य सुश्रुत ने 120 अंगुल यहाँ पे मेंशन की है। सविंशम अंगुल शतम पुरुष आयाम इति, सविंशम अंगुल शतम पुरुष आयाम इति। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा। आचार्य चरक कितना लेंथ बताते हैं? याद करो कितना बताया था, पारिक में पढ़ा था हमने 84 अंगुल। आचार्य चरक ने कितना बताया है? 84 अंगुल। इसको कहीं पे नोट कर लो आप, ठीक है। आचार्य चरक ने शरीर की लेंथ कितनी बताई? 84 अंगुल बताई है। आचार्य सुश्रुत ने कितना बता दिया? उन्होंने बताया 120 अंगुल। तो आचार्य चरक ने 84 अंगुल बताया है। वैसा ही अष्टांग संग्रह भी कहते हैं, यानी कि 84 अंगुल ही अष्टांग संग्रह भी कहते हैं। तो अष्टांग संग्रह प्लस आचार्य चरक ने कितना लेंथ बताया? 84 अंगुल बताया है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने कितना बता दिया? 120 अंगुल बता दिया। अब बचे हमारे अष्टांग हृदय। हृदय का क्या हमने पढ़ा था पारिक में? हमने हाथ पढ़ा था। तो कितना हाथ होता था? 3.5 हाथ उन्होंने बताया था। एक हाथ की लंबाई हमने ऊपर पढ़ी, कितना आ रहा था? 24 अंगुल आ रहा था,
ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको आपने अच्छे से याद करना है, एक दो बार इसको देखिए और अपनी तरह से इसको समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 50 नंबर कोटेशन पे क्या कह रहे हैं। पुरुष 25वें वर्ष और स्त्री जो है 16वें वर्ष समान वीर्य परिपूर्ण वीर्य हो जाते हैं। ठीक है, कि मेल जो है वो 25 ईयर में परिपूर्ण वीर्य होता है और फीमेल 16 ईयर्स में परिपूर्ण वीर्य होते हैं। तो 16 ईयर्स के आसपास इसको फीमेल को मेंसेस भी आ जाती है, वो कंसीव भी कर पाती है। ठीक है, पर पुरुष के लिए क्या कहा है, 25वें वर्ष में वो क्या होता है, परिपूर्ण वीर्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देह का प्रमाण हमने पढ़ लिया और हमने अंगुल प्रमाणों में देह का पूरा प्रमाण पढ़ लिया। ठीक है, इसके आगे अब देखो यहाँ क्या कह रही है, मध्यम प्रमाण वाले जो मनुष्य हैं, मध्यम आयु वाले, वो मध्यम धन प्राप्त करेंगे और अल्प आयु वाले अल्प धन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वो एज के अकॉर्डिंग पहले के टाइम पे जिस तरह से रहता था उस तरह से इन्होंने कहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास सार यहाँ पे दिए हैं। क्या दिया है, सार दिए हैं, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार। तो सार को जो है हमने बिल्कुल अच्छे से करना है, यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रुकेंगे। ठीक है, तो सार में क्या क्या, कौन सा सार सबसे पहले दिया है, सत्व सार पहले दिया है, बाकी तो धातुओं के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सत्व सार में क्या लिखा है इन्होंने, क्या क्या है सत्व सार की फीचर्स, स्मृति रहेगी उसमें, भक्ति होगी, प्रज्ञा होगा, शौर्य होगा। ठीक है, सत्व वाला है वो, ये सब कुछ तो उसमें रहेगा, स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शौर्य। ठीक है, शौच, क्लीनलीनेस वाला वो होगा, कल्याण अभिनिवेश वाला होगा, सबका कल्याण चाहने वाला होगा वो। ये कौन है, ये सत्व सार वाला मनुष्य है। ठीक है, समझ आ जाएगा, इजीली इजी है ये। ठीक है, जिसमें स्मृति है, भक्ति है, प्रज्ञा है, शौर्य है, शौच है, कल्याण अभिनिवेश वाला जो है वो सबका कल्याण चाहने वाला है, शुभ कार्यों वाला है, वो क्या है, हमारा सत्वसार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, शुक्र सार आ रहा है। तो शुक्र सार कैसा रहेगा, स्निग्ध रहेगा, एक तो स्निग्ध रहेगा, सहत रहेगा। सहत हमने पीछे भी पढ़ा था कैसा रहता है, मतलब उसका जो बॉडी है प्रॉपर बना हुआ है, गठीला है उसका बॉडी। ठीक है, और उसका श्वेत होगा अस्थि दंत नख, एकदम वो सफेद सफेद से उसके दांत, नाखून और क्या है उसकी अस्थियां होंगी। ठीक है, चमकीला होगा वो एकदम। और कैसा है, बहुल कामप्रज है, बहुल कामप्रज है, बहुत सारी संतानों वाला होगा और काम शक्ति वाला होगा। ये कौन सा है, शुक्र सार वाला मनुष्य है। ठीक है, इजी है, क्या है, स्निग्ध है, सहत है उसकी बॉडी और श्वेत अस्थि दंत नख है। ठीक है, ये कैसा है, शुक्र वाला है। नेक्स्ट देखो हमारा मज्जा सार वाला है। तो मज्जा सार वाले के लिए हमने पहले तो पढ़ा था कि एक नेत्र वाला लक्षण तो आता है उसमें। तो एक तो महानेत्र वाला है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें किसकी है, मज्जा सार वाले की हैं। और कैसा लिखा है, अकृश है, कृष नहीं है वो। और कैसा है, उत्तम बल वाला है, कृष नहीं है बट उत्तम बल वाला है। और कैसा, स्निग्ध है, गंभीर स्वर वाला है। कैसा है, स्निग्ध है और गंभीर स्वर वाला है। सौभाग्य उपपन्नम, सौभाग्य वाला है। ठीक है, ये कौन है, ये सौभाग्य के लक्षणों से युक्त ये हमारा है मज्जा सार वाला। कैसा है, अकृश है, उत्तम बल है, स्निग्ध गंभीर स्वर वाला है, सौभाग्य उपपन्न और बड़े बड़े इसके महानेत्र हैं। ठीक, लास्ट में क्या आया, अस्थि सार वाला आया। तो अस्थि सार के लिए क्या लिखा है, जहां बोन्स होंगे वो वाला पार्ट उसका क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। तो महाशिर, सिर में क्या है, बोन्स ही तो रहती है ज्यादा, तो महाशिर, सिर उसका बड़ा है, स्कंद उसके बड़े हैं, दृढ़ दंत, दांत उसके कैसे दृढ़ हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग है। हनु अस्थि नख। ठीक है, तो ये कैसे दृढ़ हैं। श्वेत किसके थे, श्वेत हमारे शुक्र सार के थे। ठीक, और दृढ़ किसके हैं, स्ट्रॉन्ग किसके हैं, अस्थि सार वाले के स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, महाशिर, स्कंद, दृढ़ दंत, हनु अस्थि नख। ठीक है, ये कौन सा आ गया, ये अस्थि सार वाला मनुष्य आया। नेक्स्ट देखो मेद सार वाले के लिए क्या लिखा है, मेद सार में मतलब फैट फैट उस पर ज्यादा होगा, तो स्निग्ध तो वो रहेगा। और कैसा है, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर, उसका मूत्र भी स्निग्ध आएगा, उसका स्वेद भी स्निग्ध होगा और उसका स्वर भी जो है वो स्निग्ध होगा। ठीक है, मोटे लोगों का देखा होगा आपने, स्वर कैसा रहता है, स्निग्ध ही रहता है ज्यादातर। और कैसा, बृहत शरीर है, मोटा है वो, अब तो शरीर कैसा रहेगा, बृहत रहेगा। और क्या लिखा है, आयास असहिष्णु, वो काम जो है, परिश्रम जो है वो नहीं कर पाता, आयास असहिष्णु है। ये कौन है, मेद सार वाला है। इजी है समझना। ठीक है, किसी पर्सन को आप माइंड में रख के आप याद कर लीजिए। ठीक, अभी देखो क्या है इसमें लिखा हुआ, मेद सार वाला कैसा है, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर वाला है। और क्या है, बड़ा उसका शरीर है, आयास जो है वो सहन नहीं कर पाता। ये कौन है, ये मेद सार वाला है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है,
मांस सार वाले के लिए देखो, मांस सार वाला कैसा रहेगा, मांस उसमें बहुत सारा है तो उसमें क्या है, छिद्र नहीं होंगे, मांस से ही पूरा लेप कर रखा है बॉडी को, तो अछिद्र गात्रम। ठीक है, कैसा है, अछिद्र गात्रम। अब बॉडी में मांस ज्यादा है तो अस्थि संधियां कैसी हो जाएंगी, गूढ़ हो जाएंगी, अंदर ढकी हुई रहेंगी, तो गूढ़ अस्थि संधि है और मांसोपचित है इसमें। ठीक है, मांस जो है काफी भरा पूरा है, तो ये मांस सार का है। इजी है, इसमें दो ही चीजें याद करने वाली है, अछिद्र गात्र है, समझ आ जाएगा, छिद्र ही नहीं होंगे क्योंकि मांस से पूरा ढका है, और हमारी अस्थि संधियां कैसी रहेंगी, गूढ़ रहेंगी इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखो रक्त सार वाला है, तो रक्त सार वाले में बॉडी कैसी होगी, उसकी रेडिश टिंच वाली होगी, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं। स्निग्ध तो वो है, स्निग्ध देखो ऑलमोस्ट सारे ही लोग बोल दिए हैं, शुक्र सार वाले को स्निग्ध बोल दिया है, स्निग्ध हमारे मज्जा सार वाले को बोल दिया है, स्निग्ध हमारे मेद सार वाले को कह दिया है, रक्त सार वाले को भी स्निग्ध कह दिया है। ठीक है, स्निग्ध है, ताम्र कलर कैसा होता है, कॉपर कलर कैसा होता है, थोड़ा सा रेडिश टिंच वाला होता है, राइट। तो ताम्र कलर के क्या होंगे, नख, नयन, तालु, ये सब कैसे होंगे, ताम्रवर्णी होंगे। और क्या है, जीवा, ओष्ठ, पाणिपाद तल, जीवा हमारे ओंठ और पाणिपाद के जो तल हैं वो कैसे हैं, रक्तवर्ण के होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, त्वक्सार वाला है, त्वक्सार वाला कैसा रहेगा, सुप्रसन्न मृदु त्वगरुमा, प्रसन्न रहेगा वो त्वक्सार वाला, सुप्रसन्न है, उसके क्या क्या, मृदु और सुप्रसन्न होंगे, और मृदु होंगे क्या, त्वग और रोम उसके। ठीक, देखो उसके जिसकी त्वचा और रोम कैसे हैं, सुप्रसन्न है, मुलायम है, मृदु है, वो कैसा है, हमारा त्वक्सार वाला है। ठीक, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और क्या कह रही है, पूर्वम पूर्वम प्रधानम आयु सौभाग्य आरोग्य रीति। ठीक है, पूर्व पूर्व त्वक्सार से पहले वाला रक्तसार, रक्तसार से पहले वाला मांसार, इस तरह से पूर्व पूर्व जो है वो कैसे हैं, आयु उनकी प्रधान रहती है, प्रधानम आयु। ठीक है, ये सब इन्होंने कहा है, और सौभाग्य उनका रहता है। तो इजी है, ये याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप इसको एक बार से फिर देखिए, अपनी तरफ से फिर से रिवाइज करिए, किससे रिलेट करना है वैसे रिलेट करिए, समझ के करिए, और ये इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं लेक्चर तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक, जिनको जरूरत है इन लेक्चर्स की उनके साथ जरूर शेयर करिए, उन्हीं के लिए ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक।